माँ वीणा पाणी के आशीष से समृद्ध यह सभागार इस अति विशिष्ट कार्यक्रम के इस मंच पर विराजित सभी विशिष्ट अतिथिगण वाचिक परंपरा को उन्नयन की तरफ ले जाने वाले, उत्कृष्टता की ओर ले जाने वाले, देश भर से यहाँ मेरे नगर देवास में पधारे सभी कलमकार, सभी साहित्यकार इस देवास नगर में हैं। हम आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। पंकज भैया ने जो शुरुआत की है, एक बहुत बढ़िया शब्द है समागम, मेल जोल, आपसी परिचर्चा। और इतिहास गवाह है कि जब भी कोई विधा समृद्ध हुई है तो उसके पीछे कहीं न कहीं साहचर्य का प्रभाव, साहचर्य का प्रताप रहा है। और शायद नन्ही कलमों को, छोटी कलमों को, उभरती कलमों को देवकृष्ण व्यास जैसा बड़ा कलमकार, अजात शत्रु साहब जैसा बड़ा कलमकार यदि 1-2 दिन के कार्यक्रम में लगातार मिलता है तो निश्चित रूप से वो कलम समृद्ध होती है। और शायद दादा यही प्रयास इस कार्यक्रम का है। मैं पूरी टीम को शुभकामनाएं देता हूं और मैं भी अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूं कि आज के आपके इस कार्यक्रम के इस हिस्से का अतिथि बनाकर मुझे सम्मानित किया। पंकज भैया से एक सामान्य चर्चा हो रही थी कार्यक्रम को लेकर के। कहीं लिखते रहे हैं, लेकिन 25 वर्षों बाद किसी मंच पर या किसी ऐसे मंच पर जहां कवि और कविता होती हो, मैं खड़ा हुआ हूं। समाज सेवा में काम करते हैं, कई मंचों पर जाने का काम पड़ता है, लेकिन किसी कविता और काव्य मंच पर 25 वर्षों बाद दादा आने का मौका मिला है। तो अपने अतिथि धर्म का और उस कलमकार के धर्म का निर्वहन एक साथ करते हुए एक छोटी सी 10 पंक्तियों की रचना आपके बीच रखता हूं। स्वागत। रचना का प्रस्तावना सिर्फ इतना है कि कभी कॉलेज के समय एक युगल एक साथ जीवन यापन करता था, लेकिन समाज और परिस्थितियां उन्हें परिणय तक नहीं पहुंचा पाई। दोनों अलग अलग हो गए और वर्षों बाद दोनों किसी एक छोटे शहर में अपने अपने परिवार के साथ उपस्थित होते हैं। और आप सब जानते हैं, हम सब छोटे छोटे शहरों और गांवों के लोग हैं, कि जब छोटे गांव में या छोटे शहर में लोग होते हैं तो एक दूसरे को सब जानते हैं, तो वो आपस में बात नहीं कर पाते। और जब वो बात नहीं कर पाते और मन में अंदर बात करने की जो उनकी इच्छा है, वो संकेतों के माध्यम से एक दूसरे से बात करने का प्रयास करते हैं। बस यही रचना है। मैं प्रस्तुत करता हूं। आप लोगों के हस्ताक्षर 25 वर्ष बाद शायद इस पर हो जाए। तो वो प्रेमी कहता है, इशारों में बात करता है कि जान के भी अनजाना बनना कैसी ये मजबूरी है, और इतने पास में हो कर के ये मीलों लंबी दूरी है। कि जान के भी अनजाना बनना कैसी ये मजबूरी है, और इतने पास में हो कर के ये मीलों लंबी दूरी है। तो कैसे पूछूं कैसी हो तुम, कैसे तुम बतलाओगी, मेरे मन की भाषा को क्या अब भी तुम पढ़ पाओगी। कभी तो आंखों आंखों में हम, कभी तो आंखों आंखों में हम सब बातें कर लेते थे, और इशारों में मिलने की जगह भी तय कर लेते थे। तो समझ सको तो समझो, अब मैं बात तुम्हें बतलाता हूँ।
ए समझ सको तो समझो अब मैं, समझ सको तो समझो अब मैं, बात तुम्हें बतलाता हूँ। और अपने छोटे से परिवार से परिचय लो करवाता हूँ। तो पास खड़ी है पत्नी मेरी, दो छोटे ये बच्चे हैं। इशारों में ही अपने परिवार से परिचय करवाता है कि पास खड़ी है पत्नी मेरी, दो छोटे ये बच्चे हैं। खुश हैं हम परिवार में अपने, पास शहर में रहते हैं। तो प्यार मुझे करती है पत्नी, हाँ प्यार मुझे करती है पत्नी, पर याद तुम्हारी आती है। और बटुए में तस्वीर तुम्हारी आज भी रखी जाती है। एक बहुत अच्छा शेर कहीं पढ़ा था कि आग दोनों तरफ बराबर है लगी, थोड़ा मैं जला थोड़ी वो भी जली, और फासले दूर कम न कर पाए मोहब्बत की खुशबू, यादों के समंदर में फिर आज एक लहर उठी। तो यही कामोबेश स्थिति प्रेयसी की भी है। वो भी अपना जवाब देती है, बात करती है, गुफ्तगू करती है कि हाल दिल में क्या बताऊं, सब बातें तुम जान गए। हाल दिल में क्या बताऊं, सब बातें तुम जान गए। मन की पीड़ा आंखों की भाषा, सब कुछ तुम पहचान गए। इतना जानो खुश हूँ मैं भी, इतना जानो खुश हूँ मैं भी, मेरे पति भी अच्छे हैं। प्यार मुझे करते हैं बहुत, और मेरे भी दो बच्चे हैं। प्यार मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कल राणा साहब ने कहा था कि इन्होंने 10 साल 15 साल से कविता और कवि सम्मेलन छोड़ दिए थे। मैं नवोदितों को तो घर से निकाल के लाने के मिशन में लगा ही हुआ हूँ, लेकिन मैं एक मिशन में और लगा हुआ हूँ कि जिन लोगों ने कविता और कवि सम्मेलन छोड़ दिए उनको भी घर से निकाल के। आप नवीन नाहर जी हैं, यहाँ के बहुत बड़े उद्योगपति हैं, और आपके साथ एक कवि सम्मेलन का कुछ कटु अनुभव हुआ और इन्होंने कवि सम्मेलन 10-15 साल पहले छोड़ दिए। लेकिन मेरा प्रयास था, मेरी गिद्ध दृष्टि इनके ऊपर थी कि इनको निकाल के लाना है कवि सम्मेलन के लिए। बहुत बढ़िया भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज भैया। कटु अनुभव तो क्या, लेकिन जीवन के अपने अपने पड़ाव होते हैं, अपनी अपनी व्यवस्थाएं होती है। चूँकि मैं रोटरी जैसे संगठन पर काम करता हूँ, पूरे मध्य प्रदेश और गुजरात का प्रमुख हूँ, समय भी नहीं मिल पाता। व्यापार भी इस तरह का है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार है, तो बाहर बहुत रहना होता है। तो कहीं ना कहीं रचनाकार मर जाता है इन सब चीज़ों में, लेखनी कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। मैं ये कहूँ कि मरता तो नहीं, लेकिन इन सब कार्यक्रमों में एक बहुत अलग तरह की ऊर्जा चाहिए। शायद वो हम बटोर नहीं पाते, वो संकोच बना रहता है और इस तरह से दूर होते हैं। हम राधेश्याम भैया के साथ लगे रहते हैं देवास में काम करने को। बहरहाल आपका बहुत अच्छा प्रयास है और इस प्रयास को हम नमन करते हैं, और निश्चित रूप से हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ हैं। जब भी इस तरह के कोई आयोजन होंगे, हमारी पूरी टीम आपके साथ लगी रहेगी। तो मैं बस उस प्रेयसी के वाक्यों को आप तक पहुंचाकर इस आज भी लिखा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आप सबको। और पुनः देवास नगर में देश के कोने कोने से पधारे हुए बड़े साहित्यकार, बड़े कलमकार, आप सब लोगों का सम्मान करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि जब जब भी ये देवास आपको पुकारे, आप लोग यहाँ पर आएँ। हम लोग आपके स्वागत में हमेशा तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।